भारत के शहर आगरा में मुगल आर्किटेक्ट्स का एक ऐसा मास्टरपीस मौजूद है जिसे पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। 42 एकड़ में फैला दूर से ही चमकता हुआ ये मास्टरपीस अपनी खूबसूरती के साथ साथ और भी कई रहस्य अपने भीतर समेटे हुए है। क्या है ताजमहल का रहस्य? क्या छुपा है ताजमहल के 22 बंद दरवाजों के पीछे? तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ताजमहल की एक्चुअल हिस्ट्री को। शाहजहां और मुमताज क्या थे इनके असली नाम? शाहजहां का जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 में और इनका असली नाम था खुर्रम। बाद में इन्हें शाहजहां नाम दिया गया जिसका मतलब होता है किंग ऑफ द वर्ल्ड। वहीं मुमताज का जन्म हुआ था 1593 में। मुमताज नाम इन्हें इनकी मैरिज के बाद मिला था। इससे पहले इनका नाम था अर्जुमन बानो बेगम। इन दोनों की एंगेजमेंट हुई 1607 में और शादी हुई 1612 में। शाहजहां की और भी कई बीवियां थी, लेकिन कोर्ट हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग ये जो सारी मैरिजेस थी ये पॉलिटिकल अलायंस के तौर पर हुई थी। एक्चुअली शाहजहां का जो डीप अफेक्शन था, जो प्यार था मुमताज के लिए, वो कई गुना ज्यादा था उनकी बाकी की बीवियों के कंपैरिजन में। और यही कारण था कि उन्हें सबसे ज्यादा फेवर्स दिए गए, जैसे मलिकाए जहां, जिसका मतलब होता है क्वीन ऑफ द वर्ल्ड। लगभग 400 साल पहले बनाई जाने वाली ये शानदार इमारत, जहां अपने समय की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत इमारत हुआ करती थी, वहीं इसे आज दुनिया का 7वां अजूबा भी माना जाता है। इस मैग्निफिकेंट स्ट्रक्चर को बनाने के लिए लगभग 20,000 मजदूरों ने 20 सालों तक लगातार मेहनत करी। अगर आज के समय में इस इमारत की कीमत देखी जाए तो संगमरमर की ये अनमोल बिल्डिंग $1 बिलियन से भी ज्यादा महंगी है। इस बिल्डिंग को ऐसे डिजाइन किया गया कि मेन गेट के पीछे से जब इसे देखा जाता है तो ये बहुत ही बड़ी दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही आप मेन गेट से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका साइज छोटा होता जाता है। इसके चारों कॉर्नर्स के 4 पिलर्स को बिल्कुल सीधे नहीं खड़ा किया गया है, बल्कि ये कुछ थोड़ा सा बाहर की ओर झुके हुए हैं। यहाँ पर अगर इन्हें सीधा रखा जाता तो दूर से देखने पर ये अंदर की ओर झुके हुए लगते, जैसे कि आप कई मस्जिदों में देख सकते हैं। एक और कारण यहाँ पर देखने को मिलता है और वो ये है कि कोई भी भूकंप हो और ये पिलर्स गिरे भी तो बाहर की ओर गिरे, जिससे कि ताजमहल को कोई नुकसान ना पहुँचे। लेकिन आखिर इस बिल्डिंग में ऐसा क्या खास है कि इसे बनाने में और इसे संजोए रखने में इतनी जबरदस्त प्लानिंग की गई? वो कौन से रहस्य हैं जिन्हें 400 साल पहले छुपाने की कोशिश की गई? और जबकि उस समय में स्टील या कंक्रीट ही नहीं था, तो इस आलीशान बिल्डिंग को और इसके ऊपर मौजूद 40 मीटर ऊंचे डोम को कैसे बनाया गया? तो इस सब की शुरुआत होती है 1607 में, जब इंडिया एंड पाकिस्तान के इस एरिया में मुगल एम्परर्स का होल्ड हुआ करता था। उस दिन मुगल शहंशाह के सबसे छोटे बेटे शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम 15 साल के हो चुके थे और इसी खुशी में आगरा फोर्ट में एक स्प्लेंडिड पार्टी ऑर्गेनाइज की गई। अब खुर्रम मुगल शहंशाह के बहुत ही चहेते थे, इसीलिए इनके हर जन्मदिन पर इन्हें हीरे, जवाहरातों और सोने से तोला जाता था। मतलब जितना वेट शहजादे खुर्रम का होता था उतना ही खजाना, उतने ही हीरे जवाहरात उनके नाम कर दिए जाते थे। लेकिन उनके इस जन्मदिन पर और भी कुछ खास होने वाला था। मुगल शहंशाह ने अपने शहजादे खुर्रम की शादी अपने लॉयर के एक बेटी से कर दी और जिसे मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। मुमताज महल और शहजादे खुर्रम को पहली ही नजर में एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत हो चुकी थी और किसी को भी नहीं पता था कि दिस लव विल बिकम इमोरल। अगले 10 सालों तक शहजादे खुर्रम ने कई जंगें लड़ी और जिनमें वो जीते भी, और इसी से खुश होकर शहंशाह ने इन्हें शाहजहां के नाम से नवाजा, जिसका मतलब होता है एम्परर ऑफ द वर्ल्ड। शाहजहां की कुल मिलाकर 6 बीवियां थी जो कि आगरा फोर्ट के हरम में रहती थी। इन सभी में शाहजहां सबसे ज्यादा मोहब्बत मुमताज से करते थे और यही कारण है कि इनका सबसे ज्यादा वक्त मुमताज के साथ ही बीतता था। 4 सालों बाद 1620 में मुगल शहंशाह का देहांत हो जाता है। शहंशाह की मौत के बाद 1628 में शाहजहां शहंशाह की गद्दी संभालते हैं। गद्दी संभाले हुए अभी 1 ही साल हुआ था कि एक बार फिर से मुगल एम्परर को जंग का सामना करना पड़ता है और हर बार की तरह इस बार भी इन्हें सफलता मिलती है। लेकिन इस खुशी को सेलिब्रेट करने से पहले ही शाहजहां को एक बहुत ही सैड न्यूज मिलती है और वो सैड न्यूज ये थी कि मुमताज, जो कि शाहजहां के
14वें बच्चे को जन्म दे रही थी। उनकी हेल्थ इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि 17 जून 1631 को वो ये दुनिया छोड़ जाती हैं। और इस न्यूज ने शाहजहां पर जैसे आग ही बरसा दी हो। शाहजहां की पहली मोहब्बत और उनकी सबसे अजीज बीवी मुमताज दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी और इसी गम ने शाहजहां को काले अंधेरों की गहराइयों में ढकेल दिया। अगले 8 दिनों तक ये कुछ भी खाते पीते नहीं हैं और अगले 2 सालों तक इन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया। मुमताज मरने से पहले एक आखिरी ख्वाहिश करती हैं और वो विश ये थी कि मरने के बाद उनकी कब्र दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे में बनाई जाए। शाहजहां मुमताज की लास्ट विश पूरी करने के लिए अपनी पूरी लाइफ एंड पूरी वेल्थ लगा देते हैं। मुमताज की डेथ के 6 महीने बाद ताजमहल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है। 20,000 से भी ज्यादा मजदूरों, कारीगरों और कलाकारों को बुलाया गया। शाहजहां के हुक्म पर आर्मीज ऑफ मेन को आगरा बुलाया गया क्योंकि मुमताज की कब्र यमुना रिवर के किनारे थी, इसीलिए यहाँ पर इस इमारत को खड़ा करना बहुत मुश्किल था। अब क्योंकि नदी के किनारे की जमीन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है और अगर यहाँ पर खुदाई का काम किया गया तो पानी का बहाव इस बिल्डिंग की फाउंडेशन को भी नुकसान पहुंचा सकता था और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर कई कुएं बनाए गए। इन कुओं को तब तक खोदा गया जब तक ड्राई सॉइल न मिल जाए। इन कुओं को रॉक्स एंड रबल्स से फिल किया गया और फिर इसके ऊपर पत्थरों के बड़े बड़े कॉलम्स खड़े किए गए। और आपको पता है इस काम को करने के लिए इंसानों के साथ साथ हाथियों का भी इस्तेमाल किया गया और इस टेक्निक से सॉफ्ट लैंड पर भी रॉक सॉलिड फाउंडेशन को तैयार कर लिया गया। इस मजबूत फाउंडेशन के बाद अब बारी थी एक ऐसे बिल्डिंग डिजाइन की, एक ऐसा डिजाइन जो पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दे। शाहजहां ने ताजमहल का आइडिया अपने एंसेस्टर्स के टॉम से लिया था। अपने पिताजी के मकबरे से पिलर्स का आइडिया लिया और ग्रैंडफादर के मकबरे से बिल्डिंग कोर का आइडिया लिया और अपने अंकल के मकबरे से डोम का आइडिया लिया था। और जब इन सारे आइडियाज को अरेंज किया तो एक शानदार और आलीशान डिजाइन उभर कर आई। इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए करोड़ों ईंटें लोकेशन पर ही बेक की गईं। जैसे जैसे ये बिल्डिंग डेवलप हो रही थी, शाही खजाना तेजी से खाली होता जा रहा था, लेकिन शाहजहां को किसी चीज की कोई परवाह नहीं थी। उन्हें हर कीमत पर इस काम को पूरा करना था। कहा जाता है कि ताजमहल के कंस्ट्रक्शन में इतने ज्यादा लोगों को लगाया गया था कि इस कारण से आसपास के इलाकों में खाने पीने की कमी भी देखी गई। 20,000 से भी ज्यादा मजदूरों और कारीगरों की डिमांड पूरी करने के लिए शाहजहां ने आसपास के इलाकों से सारा अनाज मंगवा लिया था। कई सालों की मेहनत के बाद ताजमहल का स्ट्रक्चर तैयार हो चुका था और अब बारी थी इसे संगमरमर से सजाने की। और ये संगमरमर आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से मंगाया गया क्योंकि यहाँ का मकराना मार्बल दुनिया का सबसे फाइनेस्ट मार्बल माना जाता है। शाहजहां ने पूरा मकराना मार्बल रिजर्व कर लिया था। मतलब जब तक ताजमहल की डिमांड पूरी नहीं होती तब तक ये मकराना मार्बल किसी को भी खरीदने की परमिशन नहीं थी। करीब 1000 हाथियों की मदद से हजारों टन का मार्बल राजस्थान से आगरा लाया गया। ताजमहल की फिनिशिंग के लिए इसे पीट्रा ड्यूरा या परचिनकारी से डेकोरेट किया गया। पीट्रा ड्यूरा एक ऐसी कलाकारी को कहा जाता है जिसमें वैल्यूएबल स्टोन्स को तराश कर मार्बल के अंदर लगाया जाता है। मार्बल को बहुत स्किलफुली वैल्यूएबल स्टोन्स के शेप के अकॉर्डिंग तराशा जाता है और फिर उसमें स्टोन्स को ग्लू के थ्रू चिपकाया जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ताजमहल पर यूज होने वाली ग्लू कोई नॉर्मल ग्लू नहीं थी। काफी रिसर्च के बाद ये पता लगाया गया कि ये ग्लू शीरा, लेमन जूस और मार्बल पाउडर को मिलाकर बनाई जाती थी और आज भी ताजमहल की रेनोवेशन के लिए इसी ग्लू का यूज किया जाता है। हैरान कर देने वाली बात तो यहाँ पर ये है कि ये ताजमहल दिन में 4 बार अपने रंग बदलता है। सूरज निकलने से पहले ये ब्लैक शेड देता है, सूरज निकलने के बाद ये लाइट येलो एंड पिंक शेड देता है और जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है ये अपने सबसे अट्रैक्टिव कलर में आ जाता है और सनसेट के टाइम ये गोल्डन कलर का दिखाई देता है। 1654 में ताजमहल कंप्लीटली बनकर तैयार हो गया और शाहजहां ने इस मकबरे का नाम अपने सबसे चहीती बीवी मुमताज महल के नाम पर ताजमहल रख दिया। और इसके बाद हर साल मुमताज की डेथ एनिवर्सरी पर शाहजहां
यमुना रिवर के थ्रू ही ताजमहल जाया करते थे। इस एंट्रेंस को सिर्फ शाही परिवार के लिए ही बनाया गया था। शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल तो बनवा दिया, लेकिन करीब 4 साल बाद मतलब 1658 में शाहजहां और मुमताज के अपने ही बेटे ने शाही तख्त पलट दिया और खुद ही मुगल शहंशाह बन गया। शाहजहां जो पिछले 30 सालों से राज कर रहे थे, उन्हें कैदी बनाकर आगरा फोर्ट में बंद कर दिया गया और जहां पर उनके लिए सिर्फ एक ही पॉजिटिव पॉइंट था कि उस कमरे की खिड़की से वो ताजमहल को देख सकते थे। 8 सालों तक कैद में रहने के बाद 74 साल की उम्र में शाहजहां भी दुनिया छोड़कर चले गए। लेकिन अभी भी सवाल ये उठता है कि क्या छुपा है ताजमहल के उन 22 बंद दरवाजों के पीछे। प्यार की निशानी। कहा जाता है कि इतिहास तथ्यों पर आधारित होता है, ना कि भावनाओं पर। कैसा इतिहास, कहाँ का इतिहास, कौन सा इतिहास? याचिकाकर्ता की मांग है कि ताजमहल में मौजूद 20 बंद कमरों को खोला जाए। तो इन 22 बंद दरवाजों के पीछे कुछ भी नहीं है सिवाय लंबे लंबे कॉरिडोर्स के अलावा। और बेसमेंट में ऐसे लंबे लंबे कमरे बनाना कोई अनयूजुअल चीज नहीं है। और इन बंद कमरों के अंदर का नजारा कुछ ऐसा दिखता है। जब भी ताजमहल की बात होती है तो एक चर्चा का विषय सामने आता है कि शाहजहां ने अपने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताजमहल बनने के बाद, जिससे कि वो ताजमहल जैसा कोई और मॉन्यूमेंट ना बना पाए। अब अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो इस बात का कोई एविडेंस नहीं मिलता कि ये बात सच थी। अगर ये बात सच होती तो आर्कियोलॉजिकली हमें कहीं ना कहीं कटे हुए हाथों के स्केलेटन्स मिलते। किसी न किसी एक किताब में तो मेंशन किया जाता या किसी न किसी कोर्ट हिस्टोरियन के द्वारा तो इसको मेंशन किया जाता, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं मिलता। बल्कि जो एविडेंस है हमारे सामने वो इसके उल्टे ही है। शाहजहां ने एक सेटलमेंट बनाई थी ताजगंज के नाम से, जो आज भी एग्जिस्ट करती है। हजारों मजदूर, कारीगर, कलाकार अलग अलग जगहों से वहां इकट्ठा हुए थे मिलकर काम करने के लिए। तो सच में हुआ क्या था? ताजमहल बनाने के बाद शाहजहां के मजदूरों ने पूरा का पूरा एक नया शहर बनाया था जिसका नाम था शाहजहानाबाद, मतलब पुरानी दिल्ली। और देखा जाए तो ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद सब अराउंड सेम टाइम बने हैं और ये सभी स्ट्रक्चर्स अपने आप में लाजवाब हैं। शाहजहां के टाइम पीरियड को द गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल आर्किटेक्चर्स के नाम से जाना जाता है। आज के दिन बहुत से लोगों के लिए ताजमहल एक सिंबल ऑफ लव है और जिस पर शकील जैसे पोएट्स ने लिखा है ये कहते हुए कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। और वहीं दूसरी तरफ शाहिर लुधियानवी लिखते हैं कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। अब बात जो भी हो, लेकिन आज के दिन ये हम सभी जानते हैं कि ताजमहल एक अजूबा है, दुनिया का वन ऑफ द ऑफिशियल 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड है और एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है जिसे देखने दुनिया भर से लोग इंडिया आते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। शाही अंदाज में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ। नमस्कार।